हम कुछ ग्राफ दिखा रहे हैं बेटा, आप उसमें बताएंगे स्लोप क्या क्या हो सकता है। जैसे हम एक ऐसा कर्व दिखा रहे हैं बेटा, वाई एक्सिस की तरफ कनकेव, ये बेंट है वाई एक्सिस की तरफ। अगर इसका स्लोप हम पूछें बेटा, तो स्लोप अगर यहां पर स्लोप कहेंगे, या थोड़ा 2 पॉइंट हम इधर ले लेते हैं, ये, और अगर हम यहां ले बेटा, ये .1 है और ये पॉइंट हम 2 दे रहे हैं, तो दिस इज θ1, दिस इज θ2। यानी अगर आपसे पूछा जाए यहां पर, तो आप तुरंत बोलेंगे θ2 ग्रेटर देन θ1, यानी tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1। आप जानते हैं एंगल का वैल्यू अगर बड़ा हो तो tan का वैल्यू ज्यादा होता है। इसका मतलब कि स्लोप एट 1 एंड स्लोप एट 2, है ना, स्लोप एट 2 इज मोर देन स्लोप एट 1। इट मीन्स अगर कोई भी ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, तो कहेंगे कि स्लोप उसका बढ़ रहा है। और स्लोप का फिजिकल मीनिंग भी तुम समझते हो बेटा। सपोज कर लो कि एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन दी है, एक सरफेस ऐसा है और एक सरफेस ऐसा है, तो कहोगे कि इसका स्लोप बहुत ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। यानी अगर कोई भी कर्व दिया हुआ है ना, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हम दिए, तो हम लोग क्या देखते हैं, इस पर किसी बॉडी को रख करके देखते हैं कि इसमें स्लाइडिंग टेंडेंसी कितना है। ज्यादा स्लाइडिंग टेंडेंसी का मतलब रफली फिजिकल मीनिंग हुआ ज्यादा स्लोप, है ना। तो किसी भी कर्व पर हम लोग 2 पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, ऐसे मान लो हम यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और हम यहां टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तुरंत तुम कहोगे कि इस टेंजेंट, इस पर तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तुरंत स्लाइड कर जाएगा, है ना, इसमें स्लाइडिंग टेंडेंसी कम है। यानी इस पॉइंट पर स्लोप ज्यादा है, इस पॉइंट पर स्लोप कम है। यानी अगर बेटा कर्व कहीं भी इस तरह का कर्व हो, ऐसे वाई एक्सिस की तरफ कनकेव हो, तो हम लोग कहेंगे कि स्लोप इंक्रीजिंग है। यानी ये जो ग्राफ हम दिखाए, ये इंक्रीजिंग स्लोप का एग्जाम्पल था बेटा, इंक्रीजिंग स्लोप। अगर हम कहीं भी बेटा ग्राफ हम ऐसे दिखाते हैं, ये सपोज कीजिए ये कर्व है, ऐसे। अब हम 3 पॉइंट देते हैं बेटा, यहां पर स्लोप, तो यहां पर तुम टेंजेंट बनाओगे ऐसे, यहां पर आओगे तो टेंजेंट बनेगा ऐसे, यहां पर आओगे टेंजेंट बनेगा ऐसे। तो आप क्या कहोगे बेटा, अगर हम ओ से ए तक कह रहे हैं और ए से फिर बी है, ओ से ए तक अगर हम पूछें तो आप कहेंगे कि स्लोप इज डिक्रीजिंग। यहां पर जाकर के हॉरिजॉन्टल हो गया, यहां पर अगर एंगल पूछे एक्स एक्सिस के साथ तो 0 डिग्री हो गया, तो यहां पर स्लोप 0। यहां पर कोई बॉडी रख देंगे, ये हॉरिजॉन्टल है, बॉडी रखेंगे स्लाइड नहीं करेगा, यहाँ इस पर और स्लाइड करने का टेंडेंसी, इस पर बहुत ज्यादा स्लाइड करने का टेंडेंसी। अगर बेटा हम इधर ले लें कोई भी पॉइंट, गौर करना, तो यहां पर देखो बेटा ये θ1 था, ये θ2 है और ये θ3 है। अच्छे से समझना है, हम इसको मिटा देते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। उसी फिगर को हम दोबारा बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारा फिगर है बोर्ड पे। हम यहां देखें बेटा 3 ही पॉइंट दिखा रहे हैं, ये टेंजेंट है, ये टॉप पर लेंगे, ये टेंजेंट है, और हम लोग यहां लेंगे, इधर कहीं ले लेंगे। अगर आपसे हम पूछें θ1 या θ2, तो ये तो 0 हो गया, और θ2। अगर बेटा यहां पर हम स्लोप कहें तो थीटा लेस देन 90, यहां पर क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, यहां पर स्लोप क्या है, 0 है।
स्लोप, तो आप बोलोगे 0। यहां अगर हम पूछे बेटा इस पॉइंट पर, तो तुम बोलोगे स्लोप पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? tan थीटा लेस देन 90। लेकिन अगर यहां पूछे बेटा, यहां पर स्लोप हम पूछे इस पॉइंट पर, तो स्लोप निगेटिव। और स्लोप मैथमेटिकल टर्म है बेटा, tan थीटा। तो अब यहां देखें, यहां पॉजिटिव, यहां 0, यहां निगेटिव, यानी ग्राफ अगर ऐसा बनता है बेटा, तो हम लोग कहेंगे स्लोप इज डिक्रीजिंग। स्लोप इज डिक्रीजिंग। ग्राफ अगर इस तरह का बन रहा है तो स्लोप डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर आपसे पूछे, फिजिकली पूछे, फिजिकल सेंस में पूछे, है ना, कि अगर हम यहां टेंजेंट ड्रॉ करें, यहां टेंजेंट ड्रॉ करें, तो स्लाइडिंग टेंडेंसी दोनों में बराबर है, तो हम क्यों कह रहे हैं कि यहां स्लोप ज्यादा है, यहां स्लोप कम है? तो हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, यहां पर एंगल जो बनेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, है ना, वो क्या बनेगा, लेस देन 90, यहां पर ग्रेटर देन 90। तो हम कह देंगे कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इधर कह देंगे तो 0 है। और कन्वेंशनली हम लोग पॉजिटिव, मैथमेटिक्स में हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव वाला वैल्यू ज्यादा लेते हैं निगेटिव वाले से। तो मैथमेटिकली हम लोग कहेंगे कि स्लोप इज डिक्रीजिंग। लेकिन फिजिकली जो हम लोग कहते हैं, कहेंगे यहां और यहां स्लोप बराबर है, अगर दोनों एंगल बराबर हो गया ऐसे और ऐसे, है ना, इधर पॉजिटिव एंगल उधर नेगेटिव एंगल। तो हम लोग एक कंसेप्ट आता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, फिजिक्स में इसका भी सिग्निफिकेंस है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप में केवल हम लोग साइन कंसीडर नहीं करेंगे, फिर हम लोग केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे tan थीटा का, है ना, और स्लोप कहेगा तो साइन भी देखेंगे, है ना। अगर एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक निगेटिव वैल्यू है, जैसे कहीं भी सपोज कर लो बेटा कि अगर 1/3 है और -1/2 है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये बड़ा है ना, ये छोटा है। लेकिन अगर स्लोप पूछा जाए साइन लेके, तो हम लोग कह देंगे ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो यहां पर दोनों चीज आएगा, स्लोप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। स्लोप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं, आप लोग पढ़े हैं वेलोसिटी एंड स्पीड, सब लोग जानते हैं। किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो है स्पीड। वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी आप लोगों को, सब लोगों को आइडिया है, स्केलर एंड वेक्टर। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। स्पीड अगर हम लिखेंगे यहां पर स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर में क्या होता है, तो केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, है ना, साइन से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो बेटा जब वेलोसिटी निकालना होगा तो हम लोग स्लोप कहेंगे, यहां पर साइन भी कंसीडर कहेंगे। स्पीड निकालना होगा तो हम लोग कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, है ना। जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो इसका यूज होगा। तो स्लोप हम लोग यहां समझें कि स्लोप निकालेंगे ग्राफ में। स्लोप, कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस की तरफ कनकेव है तो स्लोप डिक्रीजिंग, और वाई एक्सिस की तरफ कनकेव है तो स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है। स्लोप डिक्रीजिंग एंड स्लोप इंक्रीजिंग। तो ग्राफ हम लोग देख लिए। अब हम 3 ग्राफ दिखा रहे हैं जिसमें आप स्लोप के बारे में बोलेंगे क्या है। तो हम 3 यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज एक ग्राफ हम ऐसा दिए बेटा, और दूसरा ग्राफ हम ऐसा दिए, और स्ट्रेट लाइन दिए। दिस इज कर्व 1, दिस इज कर्व 2 एंड दिस इज कर्व 3। आपसे अगर कोई पूछे कर्व 1 डिक्रीजिंग स्लोप, कर्व 2 इंक्रीजिंग स्लोप,
कर्व 3, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, कहीं भी टेंजेंट, तो टेंजेंट खुद ये स्ट्रेट लाइन ही टेंजेंट है, कांस्टेंट स्लोप। तो आप ग्राफ देख करके बता सकते हैं इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, कांस्टेंट स्लोप, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स में इसका बहुत यूज है, बहुत ज्यादा। अब हम लोग देखें बेटा यहां पर, जैसे डिफरेंशिएशन हम लोग किए थे, एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। जैसे हम लोग यहां लिखे y इज इक्वल टू, कुछ भी हम यहां पर लिख देते हैं बेटा, है ना, y इज इक्वल टू, सपोज कीजिए हम लिखें साइन x, तो आप क्या सीखे, dy बाई डी एक्स। तो एक बार अगर डिफ्रेंशिएट किए तो हम लोग लिखे इसको cos x। हम बेटा इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, है ना। अगेन अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या था, cos x। और इसको सिंबॉलिकली हम लोग लिखते हैं बेटा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज d2y dx स्क्वायर, सेकेंड डिफरेंशिएशन, दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम लोग बार बार डिफरेंस कर सकते हैं किसी फंक्शन को। अगर थर्ड ऑर्डर है तो d3y बाई डी एक्स क्यूब, फोर्थ ऑर्डर है तो d4y बाई, है ना, dx4 एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे हम लिखे बेटा dy बाई डी एक्स स्लोप, एंड दिस रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज, यहां हम बोले रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ये रेट ऑफ चेंज है ना, ये रेट ऑफ चेंज है किसका, ये स्लोप का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अगर कहीं लिखना हो तो सेकेंड डिफरेंशिएशन लिखेंगे बेटा, dy बाई डी एक्स क्या था, dy बाई डी एक्स, दिस इज स्लोप, एंड अगर हम लिखें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, है ना। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकेंड डिफरेंशिएशन, ये दोनों का यूज हम लोगों को मिलेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, बार बार हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम लोगों को जरूरत पड़ सकता है ऐसा, जैसे डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आ जाता है, और फिर वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएट करते हैं बेटा तो एक्सेलरेशन आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्प्लेसमेंट को दो बार हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हम लोगों को एक्सेलरेशन आ जाएगा। मतलब हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का भी कंसेप्ट होना चाहिए, है ना। एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन, तीन बार डिफरेंशिएशन। जैसे तुम लोग सब लोग अगर जो काइनेमेटिक्स पढ़ा तो v इज इक्वल टू dx बाई डी टी, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पढ़े हम लोग dv बाई डी टी। तो dv बाई डी टी अगर v का वैल्यू पुट कर दें तो वैसा ही केस आ जाएगा, ये आ जाएगा d2x बाई डी टी स्क्वायर, है ना। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का भी कंसेप्ट आएगा, है ना। तो हम लोग अब यहां पर देखें किसी ग्राफ से रिलेटेड बात, कोई भी ग्राफ बेटा हम देते हैं ऐसे, ऐसे ग्राफ हम दे दिए और हम आपसे पूछे कि स्लोप के बारे में क्या बताओगे तुम, आप तुरंत जवाब दे दिए, है ना, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग। अबाउट अगर स्लोप पूछा जाए आप बोलेंगे डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर हम पूछे बेटा यहां पर स्लोप, व्हाट इज अबाउट स्लोप, अबाउट स्लोप मींस स्लोप इज dy बाई डी एक्स, है ना। अगर हम पूछें कि व्हाट इज, है ना, व्हाट कैन यू से अबाउट dy बाई डी एक्स, है ना, यू विल से दैट वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इज डिक्रीजिंग, है ना, फॉर दिस कर्व। इस तरह का अगर कहीं भी कर्व मिल रहा है, ग्राफ मिल रहा है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू घट रहा है, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछे बेटा कि इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, अबाउट
रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैसे निकालेंगे? हम कोई दो पॉइंट लेंगे, यहां का एक पॉइंट लेंगे, यहां का पॉइंट लेंगे, फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप बाय इंटरवल। तो हमेशा बेटा यहां फाइनल स्लोप कम है इनिशियल स्लोप से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप का साइन क्या होगा बेटा? पॉजिटिव की नेगेटिव? तो आप बताओगे क्योंकि फाइनल स्लोप कम है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। और जब भी रेट हम निकालते हैं तो चेंज बाय इंटरवल लेते हैं, है ना? तो चेंज ही यहां पर क्या है? निगेटिव है। तो अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, है ना, हम लोग अगर यहां पूछें तो साइन हम बोलेंगे साइन विल बी निगेटिव, क्योंकि स्लोप घट रहा है तो फाइनल से माइनस करेंगे इनिशियल को, तो वो हमेशा क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो हम कहेंगे कि अगर ऐसा कोई ग्राफ है बेटा, है ना, कहीं भी अगर ऐसा ग्राफ है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निगेटिव होगा, यानी इसके लिए d2y बाई dx स्क्वायर ये क्या होगा? निगेटिव होगा, अगर ग्राफ इधर की तरफ है ना, डाउनवर्ड कनकेव है, ठीक है ना? कनकेविटी ऐसे, ये कनकेविटी कहते हैं। कनकेविटी निगेटिव मींस नीचे की तरफ, कनकेविटी पॉजिटिव मींस ऊपर की तरफ, है ना? तो अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ बेंड है ना, तो उसका d2y बाई dx स्क्वायर ये निगेटिव आएगा। यानी कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ है ना, उसको दो बार हम डिफरेंशिएट करेंगे और वो वैल्यू अगर निगेटिव आ गया तो ग्राफ नीचे की तरफ झुका हुआ होगा। और अगर हम बेटा ग्राफ को ऐसे दें, कहीं भी ग्राफ हम लोग ऐसे दें, तो हम कहेंगे ये इंक्रीजिंग स्लोप है बेटा। इंक्रीजिंग स्लोप, स्लोप अगर इंक्रीजिंग है माना इनिशियल कम है फाइनल ज्यादा है, तो फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग कहेंगे यहां पर d2y बाई dx स्क्वायर ये पॉजिटिव है। इसका रिवर्स, अगर d2y बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ y एक्सिस की तरफ बेंट होगा, ऊपर की तरफ कर्व होगा, है ना? और अगर ये निगेटिव आता है तो ये नीचे की तरफ कर्व होगा। तो इस चीज को बेटा हम लोग ध्यान रखेंगे कहीं भी कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्या यूज है ना, खास करके सेकंड डिफरेंशिएशन का क्या यूज है। अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन dy बाई dx कहते हैं तो ये कर्व का स्लोप बताएगा, और d2y बाई dx स्क्वायर कहते हैं तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बताएगा, है ना? है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप माने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, और इसका साइन देख करके हम बता सकते हैं कि ग्राफ का नेचर क्या होगा। तो ये बेटा हमारे पास था स्लोप का कंसेप्ट। स्लोप से रिलेटेड हम लोग क्या क्या बात कहते हैं, है ना? और यहाँ पर dy बाई dx क्या होगा, d2y बाई dx स्क्वायर क्या होगा। तो ये हमारा मिला बेटा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हमेशा ध्यान रखेंगे, नाम ही लगा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, बार बार डिफरेंशिएट करना। हम लोगों को सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल तक पढ़ना है, ऐसे तो सेकेंड थर्ड फोर्थ जितना मन करे उतना हम कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में फर्स्ट और सेकेंड का इंपॉर्टेंस है, जो आपको एग्जाम्पल भी हम बता दिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट को एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तब हम लोगों को क्या मिलेगा, तब एक्सेलरेशन मिलेगा, तीसरे बार अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जर्क मिलेगा, जो कि आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से बेटा हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का भी यूज करते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ना, सिंपल सा कंसेप्ट जो काइनेमेटिक्स पढ़ लिया उसके लिए, कि अगर हम कहें बेटा x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, कहता है फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मान लो ऐसा कहता है बेटा फाइंड एक्सेलरेशन, जो जस्ट हम एग्जांपल दे रहे हैं, सब नहीं पढ़ा ठीक कोई बात नहीं है। फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हम लोग पढ़े कि एक बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो हम लिखेंगे dx बाई dt, एंड dx बाई dt इज इक्वल टू हाउ मच, 3 2 जा 6t प्लस 4, t का 1 और 5 का 0। दिस इज वेलोसिटी बेटा, है ना, 6t प्लस 4। और अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें यानी dv बाई dt, इसी को हम लिख सकते थे d2x बाई dt स्क्वायर, तो ये हो गया 6। और देख रहे हैं
कि इसमें, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो ये टाइम से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब कि ये जो मोशन दिया गया है ना, ये मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसमें एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो दो सेकंड डिफरेंशिएशन तक का तो यहीं पर हम लोग को जरूरत पड़ जाता है ना। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन और सेकंड डिफरेंशिएशन आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो दिस इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। एंड एक और आता है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आपको जानना है। यू मस्ट नो व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो बेटा, यहां पर हम बहुत अच्छा एक एग्जांपल दे रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन समझने का। अगर हम कहें बेटा y इज इक्वल टू बेटा वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम लिख रहे हैं, मान लो लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर। तो जनरली हम लोग समझते हैं कि इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, सिंपल अगर डिफरेंशिएशन कहा जाए तो डिफरेंस, अगर इसको लिखिएगा नहीं समझिएगा, अगर हम इसको कहें कि डिफरेंशिएट करो तो आप भी का डी भी लिख दोगे, पाई तो कांस्टेंट है, इसको अलग कर दो। और इसको कैसे लिखोगे बेटा, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को छोड़ दिया और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। देखिए कैसे डिफरेंशिएट, भी का डी भी लिख दिए, पाई को हटा दिए, है ना, ये जैसे था वैसे छोड़ रह जाएगा। और ये प्रोडक्ट है बेटा, तो फर्स्ट को छोड़ दिए सेकंड का डिफरेंशिएशन एल का डी एल, और फिर सेकंड को छोड़ दिए आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r dr। दिस इज सिंपल डिफरेंशिएशन। लेकिन यहां पर हो सकता है बेटा किसी भी सिलेंडर के लिए रेडियस भी वेरिएबल है, लेंथ भी वेरिएबल है। हो सकता है कि हम लोग इसको यहां पर एल को कांस्टेंट ले लें बेटा, और एल को कांस्टेंट ले लें और हम लोग इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें, मतलब यहां पर केवल आर वेरिएबल है। तो अगर यहां पर केवल आर वेरिएबल है ना, तब हम इसको कहेंगे कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना। अगर सिंपल डिफरेंशिएशन हम लोग कहते हैं तो ये दोनों को वेरिएबल मानते हैं, तो ये दोनों वेरिएबल है। लेकिन हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग इसको केवल आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एल को यहां हम कांस्टेंट मान रहे हैं, तब हम लोग कहेंगे कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ, कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डीएल को एल को हम लोग कांस्टेंट मान लिए, क्योंकि ये वेरिएबल था, लेकिन फिर भी हम लोग इसको क्या मान लिए, कांस्टेंट मान लिए। तो इस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को कैसे लिखेंगे, अब यहां देखिए। तो अगर यहां से बेटा कहा जाए पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएट with respect to r only, keeping l constant, तब इसी को हम लोग बोलेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। और ऐसे बेटा हम लोग लिखते थे dv बाई डी आर, ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन हुआ। dv बाई डी आर अगर होता तो ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन। तो dv बाई डी आर हम लोग क्या लिखते, फिर हम लोग उसी पहले वाले पे आ जाते हैं, पाई, और इसको कैसे लिखे थे, आर स्क्वायर डी एल प्लस, अब यहां पर एल को छोड़ दो, 2r dr। ओके बेटा, अब dv बाई डी आर, अगर dv भी का हम लोग डिफरेंशिएट किए तो dv था, तो dv बाई डी आर अगर होता तो हम लोग ऐसे लिखते बेटा, ऐसे लिखते, सारे लोग समझेंगे। यानी dv बाई डी आर कितना होता, पाई, और यहां से आर स्क्वायर dl बाई डी आर प्लस 2rl, इतना होता बेटा। ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, इसमें हम लोग l को भी वेरिएबल माने हैं और r को भी वेरिएबल माने हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r ओनली, कीपिंग l कांस्टेंट। अब सोचो बेटा, इसी को अब हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे डेल। दिस इज कॉल्ड डेल। ध्यान रखना सिंबल में, दिस इज डेल्टा, दिस इज डेल्टा एंड दिस इज डेल।
ये है बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन, और ये है स्मॉल इंक्रीमेंट, है ना, और ये भी कहलाता है डेल्टा। डेल्टा ये लार्ज चेंज के लिए डेल्टा लिखते हैं। कहीं भी लिख रहे हैं डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स, ये वाला मतलब लार्ज चेंज है ना। ये लिख रहे हैं तो स्मॉल चेंज है, और ये है पार्शियल डिफरेंशियल, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल। तो हम इसको यहां लिखेंगे बेटा डेल वी बाई डेल आर। मतलब अगर ऐसा लिखते हैं हम लोग तो हम लोग समझेंगे कि भी को केवल आर, मतलब यहां पर एल को कांस्टेंट लेना है, तो एल को अगर हम कांस्टेंट लेंगे तो पाई और एल कांस्टेंट होगा, और आर स्क्वायर को केवल डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसा होगा बेटा। यानी ये वाला एक्सप्रेशन ये जीरो हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग कहेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। जैसे अगर बेटा हम यहां पर लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझिएगा कि इसमें समझना ज्यादा है और लिखना कम है ना। z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर बेटा हम सीधे डिफरेंशिएट करें कंप्लीट डिफरेंशिएशन, वी विल राइट dz, और इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का 2x dx प्लस वाई स्क्वायर 2y dy, ऐसे लिखेंगे बेटा, है ना। अब मान लीजिए कहता dz बाई dx, तो ये वैल्यू आता बेटा, क्या आता, 2x dx बाई dx 1 हो गया, प्लस 2y dy बाई dx, 2y dy बाई dx, ये मिलता हम लोगों को। लेकिन अगर बेटा इसी को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता, सपोज कर लो इसी रिलेशन में, इसी में लिखता डेल जेड बाई डेल एक्स, मतलब यहां पर केवल एक्स वेरिएबल है, वाई कांस्टेंट है, तो डेल जेड बाई डेल एक्स क्या लिखते, इसका तो डिफरेंशिएशन होता और इसको हम कांस्टेंट ट्रीट कर देते। तो डेल जेड बाई डेल एक्स जो है ना, वहां पर एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है बेटा, लेकिन हम लोग यहां पर केवल एक्स को वेरिएबल लिए, है ना, वाई को वेरिएबल नहीं लिए। और एग्जांपल, जेड इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, अगर बेटा कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता तो हम लोग कैसे लिखते, मान लो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना, तो डीजेड अगर हम लिखते तो कैसे लिखते, ये प्रोडक्ट है, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड को डिफरेंशिएट किया 2y dy, प्लस सेकंड को छोड़ दिया और फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया 2x dx। मान लो विथ रेस्पेक्ट टू x होता तो ये dx होता, यहां भी dx होता, यहां भी dx होता, एंड रिजल्ट हमारा ये मिलता, यहां देखें क्या मिलता, 2x स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स प्लस 2y स्क्वायर एक्स, दिस इज dz बाई dx, है ना। बट सपोज यू हैव टू फाइंड हियर, यहां अगर फाइंड करना है आपको डेल जेड बाई डेल एक्स, अब क्या करना है, केवल x वेरिएबल, y इज कांस्टेंट, simply you have to take y square constant and you have to differentiate x square only, 2x, यहां पर y कांस्टेंट हो गया, y का इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रेस्पेक्ट में हम करेंगे वो केवल वेरिएबल होगा और बाकी सारा कांस्टेंट होगा, और इस तरह से हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, है ना, इंडिपेंडेंट डिफरेंशिएशन एक्सेट्रा, ये सब चीज हम लोग यहां पर किए। ठीक है बेटा, तो आज ये बिल्कुल समझने वाला चैप्टर था, है ना, और आप इसको अच्छे से समझेंगे, और हम फिर यहाँ पर 2-3 होमवर्क डाल रहे हैं जो सारे लोग करके लाएंगे, करेंगे अपने घर में। जैसे हम यहां लिख रहे हैं बेटा, सपोज कर लो, सिंपल पहले दे रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, वाई मत दिए, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स,
फाइंड dz by dy एंड del z by del x, ये दोनों बताना है बेटा कि क्या होगा। फिर है इफ y is equal to 3x square plus 4, find slope of the curve at x is equal to 2। फिर लिखेंगे if z square is equal to x cube plus root y, find dz by dt। if y is equal to 2x cube plus 3x square minus 4x plus 5, find d3y by dt dx क्यूब, d3y by dx क्यूब। और एक और जो हम डिस्कस किए थे, इफ radius of a sphere increases at constant rate 1 centimeter per second, find rate of increase in its surface area when radius is equal to 7 सेंटीमीटर। तो इतना सारा क्वेश्चन हम दिए बेटा, इसमें आसान है, सब आप बनाए हैं, है ना। आप इसको घर में अपने से बनाएंगे। ये हम लोगों का डिफरेंशिएशन का कुछ यूज था, स्लोप का कुछ कंसेप्ट था, और हम लोग अब अगले क्लास में करेंगे dy by dx एट रेट मेजर, जो इस टाइप का क्वेश्चन सब है ना। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा बेटा, है ना, उसको हम लोग करेंगे। जैसे हम एग्जांपल यहाँ दे रहे हैं कि एक मान लो रॉड है और ये स्लाइड कर रहा है इधर, ये इधर, तो इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। मतलब फिजिक्स में इसका हम लोग यूज करेंगे कि कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। तो कुछ अगले क्लास में हम लोग dy by dx एज रेट मेजर, ये हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर आएंगे इंटीग्रेशन की तरफ। इंटीग्रेशन थोड़ा हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज इतना ही बेटा, हम स्टॉप कर रहे हैं।